पुलिस से भिड़ रही है। देखिए मोदी जी के राज में ये क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। आधी रात को हिमाचल प्रदेश की पुलिस और दिल्ली पुलिस भिड़ गई। यानी कि इजराइल में मोदी जी क्या कह रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और आलम यह है, हकीकत देखिए जमीन पर है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि प्रदर्शन करेंगे तो गुनाह है आपके लिए। बीच हाईवे पर अमित शाह की पुलिस और राहुल गांधी की पुलिस किस कदर भिड़ रही है आप देख सकते हैं। ये आलम, ये तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। 2 दिन से सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस घूम रही थी। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। किस लिए, पूछताछ के लिए, गिरफ्तार करने के लिए उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने प्रदर्शन किया एआई समिट में। और एक कानून है, एक नियम है कि अगर आप किसी राज्य में दूसरे राज्य में गिरफ्तार करने जाएंगे तो वहां की स्थानीय पुलिस को या स्थानीय थाने को सूचित करना होता है, तब जाकर आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ना बाबा ना, अमित शाह की पुलिस क्यों करेगी ये सब कुछ। सादी वर्दी में घूम रहे थे और सादी वर्दी के अंदर घूमते हुए जब गिरफ्तार करते हैं तब हिमाचल प्रदेश की पुलिस सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कागज दिखाओ। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और उसके बाद पूरी रात भर बवाल चला। देखिए जरा पहले कैसे बवाल चल रहा है, कैसे रोका गया और क्या कुछ हुआ, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। 20 पुलिस वालों को हिरासत में लिया गया दिल्ली पुलिस के, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा देखिए क्या हुआ। पूरे सुबह से मैं दिखा रहा हूँ आपको आईडी। क्या नाम है आपका सर? एक मिनट, नाम बताओ। नाम बताओ आप, नाम बताओ सर। मैं सुबह से अरे आप नाम आईडी दिखाओ। यहीं पे कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है। Why you are starting as your road? आईडी दिखाओ, again and again. Why? आईडी दिखाओ, आईडी। सुबह भी देख चुके, दोबारा देखिए सर। कोई आईडी नहीं दिखाई आपका, कोई आईडी नहीं दिखाई कैमरे के सामने झूठ बोल रहे हैं। You are a well-educated person. बिल्कुल सर। I'm a well-educated. थोड़ा पीछे से बन जाएगा आपका। अनपढ़ समझ लो ना, आपकी वजह से इतने लोग परेशान हो रहे हैं। Why? सर देखिए ना, मेरी गाड़ी है। क्यों, कहाँ खड़ी है? ये खड़ी है सर, पूरा ट्रैफिक खुला हुआ किसकी है। गाड़ी है? आपकी वजह से एक ये इनके साथ साथ की गाड़ी। हाँ प्लीज आप लोग अंदर करेंगे, आप बाहर करेंगे। जाने को तैयार, जाने को तैयार मीडिया वाले हम आपकी बात सुन रहे सर। किसी का मैं एक बात इधर आपकी ज्वाइनिंग अब आप सड़क में रहेंगे। सर आप अंदर कीजिए ना सर, अब जाने को तैयार नहीं है ना। अब इन्वेस्टिगेशन यार मैं आप बार बार हिमाचल प्रदेश की पुलिस कह रही है आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड दिखाओ। लेकिन दिल्ली पुलिस, जिनके बॉस अमित शाह हैं, क्योंकि अमित शाह बॉस हैं दिल्ली पुलिस के, दिल्ली पुलिस आई कार्ड नहीं दिखा रही थी। देख लीजिए, आधी रात को पुलिस को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, कोर्ट का दरवाजा। और यह पूरा घटनाक्रम क्यों हो रहा है जरा सोच कर देखिए। यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन हो रहा था एआई समिट के दौरान, वो मोदी जी को नागवार गुजरा। इंडिया गठबंधन की पुलिस सरकारें प्रमुखता से मजबूती से अब खड़ी हो रही है। इस तरह का विरोध हो रहा है, पुलिस वाले खुद सामने खड़े हो रहे हैं। और यह हाई वोल्टेज ड्रामा सिर्फ यहां हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ, एक और किस्सा मैं आपको याद दिलाऊंगा। लेकिन यह हालात क्यों बने, किस लिए बने, और क्यों दिल्ली पुलिस और अमित शाह की पुलिस जो है और हिमाचल प्रदेश की पुलिस यानी कि कांग्रेस की पुलिस आपस में भिड़ गए। और हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों को हिरासत तक में ले लिया। न्यूज़ 18 की यह खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। हिरासत में लिया गया और एआई समिट के दौरान जो प्रदर्शन किया जा रहा था, उन कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ऐसे ढूंढ रही है जैसे कि कोई बहुत बड़े अपराधी हो, जिन्होंने ना जाने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हो कि उनको धर दबोचो। और यहां तक की खबर यह भी आई कि हिमाचल भवन में, दिल्ली के हिमाचल भवन में, क्योंकि हर किसी का अपने राज्य का भवन भी होता है, तो दिल्ली में जो हिमाचल भवन है वहां पर भी दिल्ली पुलिस ने रेड मारी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता तक नहीं था। हैरानी की यह बात है कि दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी जब पहुंचे हिमाचल प्रदेश हिरासत में लेने के लिए, तब सोलन के रास्ते में पुलिस यूं सामने खड़ी थी, हिमाचल प्रदेश की पुलिस दिल्ली पुलिस के सामने। और दिल्ली पुलिस थी सादी वर्दी में, आप देख सकते हैं, सब सादी वर्दी में। अब दिल्ली पुलिस को हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने कहा, क्योंकि सोलन के पास बैरिकेटिंग्स लगा रखे थे,
और हिमाचल प्रदेश की पुलिस को इस बात की भनक लग गई थी कि दिल्ली पुलिस है और हिरासत में लेकर वो नेशनल हाईवे से ही निकलेंगे। बैरिकेटिंग्स लगे हुए हैं, देखिए आप, मैंने कहा ना पूरी रात भर बवाल चला है और ये बैरिकेटिंग्स लगे हुए थे और दिल्ली पुलिस बैरिकेटिंग्स को क्रॉस कर रही थी और तभी सामने आ गई हिमाचल प्रदेश की पुलिस और अधिकारियों से कहा कि बाहर आइए और कागज दिखाइए, पेपर दिखाइए। आप अगर किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो पेपर दिखाने होते। अब न्यूज़ 18 की यह खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, कई जगह यह खबरें छपी हुई है कि शाम तक दोनों पुलिस की लड़ाई होती रही, दिल्ली पुलिस और हिमाचल प्रदेश की पुलिस की, और आलम यह रहा कि दिल्ली पुलिस के 20 जवानों को, सही सुन रहे हैं आप, 20 जवानों को हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह खबर आपके सामने है। सोचिए जरा कि पुलिस ने पुलिस को ही धर लिया। हिमाचल प्रदेश पुलिस का यह कहना था कि दिल्ली पुलिस गलत तरीके से इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उठाकर ले जा रही है, यह किडनैपिंग का मामला है, और पेपर नहीं दिखाए जा रहे थे, यह भी सच है क्योंकि वो वीडियो सामने है कि भाई आप अपने पेपर दिखाइए, आई कार्ड दिखाइए, और दिल्ली पुलिस कह रही थी कि नहीं, यह तो रूटीन कार्रवाई है। अब विवाद पहुंच गया कोर्ट में क्योंकि हिमाचल पुलिस ने कहा कि आप कोर्ट में पेश कीजिए, और अंत में हुआ क्या, इन कार्यकर्ताओं को कोर्ट में पेश करना पड़ा आधी रात को, और दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी अदालत में ही मौजूद थे। यानी यह पूरा ड्रामा चलता रहा और सोलन पुलिस, जो धर्मपुर वाला इलाका है, सोलन पुलिस ने वहां पर रोक लिया था, इनको सबको रोक लिया था कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी यह स्थिति इस वक्त जो है देश के भीतर है। इजराइल में मोदी जी फोटो खिंचवा रहे हैं, तालियां बजवा रहे हैं, लेकिन यह आलम है मदर ऑफ डेमोक्रेसी का, यहां विरोध प्रदर्शन करना गुनाह है। अब एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मैंने कहा ना, यह पहली बार मामला सामने नहीं आया है। अब याद करिए, कुछ रोज पहले पश्चिम बंगाल का वो किस्सा, पश्चिम बंगाल जहां पर चुनाव है, और जहां चुनाव है वहां बीजेपी से पहले ईडी पहुंच जाती है। ईडी पहुंची आईपैक के मामले में, और जब ईडी पहुंची तो ईडी की छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी, उसी छापा जहां पर डर रहा था वहां ममता बनर्जी पहुंच गई, और ममता बनर्जी की पुलिस और अमित शाह की ईडी आमने सामने। हालात यह हो गए कि ममता बनर्जी ने वहीं पर खड़े होकर जमकर अमित शाह का नाम लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार को लताड़ा। मैंने कहा ना, सिर्फ एक राज्य का आलम नहीं है, यहां पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति थी, आमने सामने, यानी कि दोनों एजेंसियां आमने सामने। और सुक्खू सरकार, इस बार सुक्खू सरकार, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने भी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी वाला स्टाइल अपनाया, पुलिस के सामने पुलिस। और पंजाब में भी यही स्थिति हुई थी, याद करिए। तो यह आखिरकार आलम क्यों बन रहा है, किस लिए इस हद तक दिल्ली पुलिस इस काम में लगा दी गई, झोंक दी गई कि किसी भी तरह से गिरफ्तार करो, किसी भी हाल में गिरफ्तार करो। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रदर्शन करने की गुस्ताखी की। अब सवाल यहां पर एक और, अब जरा सोच कर देखिए कि यही मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2014 से पहले का दौर, तब उस वक्त अन्ना हजारे भी प्रदर्शन करते थे। कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ। बाबा रामदेव, लाला रामदेव जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने भी प्रदर्शन किया, बड़ा प्रदर्शन था। अब किसी की हिम्मत या हिमाकत है, खैर बाबा रामदेव तो नहीं कर सकते, ये तो ठीक है क्योंकि मसला कुछ और है, और ना ही कोई और प्रदर्शन कर सकता है। अन्ना हजारे प्रदर्शन ऐसा कर सकते हैं? नहीं ना। इसीलिए मैंने कहा कि यहां मसला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का मसला है तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के गिरफ्तारी के जरिए संदेश आपको है। जी हां, आपको है। आपको क्या संदेश है कि अगर आपने भी प्रदर्शन करने की हिम्मत जुटाई ना तो आप भी अंदर होंगे। अब आप सोचिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनके पास लीगल टीम है, संगठन है, खुद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे सब सपोर्ट कर चुके हैं, उसके बावजूद इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आम आदमी की क्या बिसात है? यहां प्रदर्शन करना 2014 से पहले विपक्ष का राजनीतिक अधिकार हुआ करता था, और 2014 के बाद मदर ऑफ डेमोक्रेसी यही है। इसीलिए मैंने कहा कि कहना कुछ, करना कुछ, और फिर प्रदर्शन के जरिए, गिरफ्तारियों के जरिए संकेत यह देना कि हश्र यही होगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि आखिरकार एक राज्य में दूसरे राज्य में घुसकर
इस तरह से गिरफ्तारियां करना और फिर उसके बाद, क्योंकि देश की होनहार मीडिया कह रही है कि देखो देश के गद्दारों को छिपाया जा रहा है, क्योंकि देश का गद्दार तो साबित कर दिया ना। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरखास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।